अच्छा, तो क्लास हमने क्रिएट कर ली। और क्लास के लिए हमने जो एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई कर लिए थे, उन सारे एट्रीब्यूट्स के लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है। और उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमने ये पैरामीटर्स बना लिए। एक पैरामीटर हमने बना लिया टाइटल के लिए, जिसमें हम जिस यूजर का अकाउंट होगा उसका नाम स्टोर करेंगे। दूसरा एट्रीब्यूट हमने बना लिया, सॉरी, दूसरा पैरामीटर हमने बना लिया उस अकाउंट में उसके अकाउंट नंबर की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तीसरा पैरामीटर हमने बना लिया उसके अकाउंट में जितना बैलेंस होगा इनिशियली, उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अगर उस टाइम उसके पास कोई बैलेंस नहीं है तो उसको हम जीरो कर लेते हैं। ठीक है। अगर वो कोई वैल्यू उसके लिए प्रोवाइड नहीं करता तो उसके बैलेंस में हम जीरो बैलेंस ऐड कर लेंगे। अभी वैल्यूज जो हमारे पास यहाँ पर रिसीव होंगी, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास अगर हम किसी भी एक बैंक के ब्रांच को देख ले तो वहाँ पर उनके पास हजारों लाखों अकाउंट होल्डर्स हैं। हम उस हर एक अकाउंट होल्डर को एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। अब क्योंकि उसमें हर एक के लिए हमने क्लास एक ही बनाई है और हमने तीन ही वेरिएबल बना लिए सबके लिए, लेकिन वैल्यू उनमें हर एक के लिए उनकी अपनी अपनी स्टोर होगी। तो एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अकाउंट टाइटल में उसका नाम स्टोर होगा, उसके अकाउंट नंबर में उसका नंबर स्टोर होगा, उसके बैलेंस में उसका बैलेंस स्टोर होगा। उसी तरह दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अकाउंट टाइटल में उसका नाम, तीसरे में उसका नाम, चौथे में। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, हजार, 15,000, लाख, जितने भी, हर एक के लिए हम यहाँ पर अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और हर एक को हम रेफरेंस कैसे रेफर करेंगे कि हमें ये वाला ऑब्जेक्ट वन है, इसकी वैल्यू शो कर दो। ठीक है। तो वो हम इस सेल्फ के साथ कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक और एडिशन की कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं, इंस्टेंस वेरिएबल है, उनके साथ हमने डबल अंडरस्कोर लगा लिया। पाइथन में डबल अंडरस्कोर शो करता है प्राइवेट वेरिएबल को। ठीक है। ये उसके प्राइवेट की ये एक प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब ये होगा कि इसको हम इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होने देंगे या नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर हम क्लास के बाहर एक्सेस करेंगे भी तो वो हम इन कंट्रोल अपने कंट्रोल में रखेंगे चीज़ों को, और डायरेक्ट हम एक्सेस नहीं देंगे। तो इसको हम रन कर लेते हैं। और जब ये क्लास हमारी बन गई और इसके वेरिएबल्स बन गए, और क्लास में इस क्लास को हमने कहा था कि हम तब तक यूज नहीं कर पाएंगे जब तक हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना ले। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर ली हैं, और ऑब्जेक्ट, सॉरी, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए ऑब्जेक्ट के लिए। और इस टाइप के हम उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। अब इन वेरिएबल के साथ अगर हमने कुछ और ऑपरेशंस करने हो तो वो भी हम कर सकते हैं। करंटली सिर्फ डिक्लेरेशन है, उनको हम कहीं पर यूज नहीं कर रहे। तो इसको अगर मैं दोबारा से यहाँ पर कॉपी कर लूँ तो वो कॉपी हमारे पास अलग होगी, ये कॉपी हमारे पास अलग होगी। अब इसके ऊपर हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हैं कि या हमें अकाउंट टाइटल चाहिए किसी यूजर का, तो वो हमने रिटर्न करना हो वहां से। तो उसके लिए हम गेट मेथड यूज कर सकते हैं कि एक फंक्शन हमने बना लिया, और इस फंक्शन का सिर्फ एक ही काम होगा कि ये हमें इस अकाउंट टाइटल की अकाउंट होल्डर का नाम रिटर्न कर ले। इसी तरह हम इसके लिए बना सकते हैं, अकाउंट नंबर के लिए हम बना सकते हैं, और उसके बैलेंस के लिए हम मेथड बना सकते हैं। यहाँ पर लेट से आपने इनिशियली बैलेंस इसका जीरो रख लिया, एंड वी वांट के अगर यूजर लेट से इसमें बैलेंस ऐड करना चाहता है तो हम एक नया मेथड बना लेंगे ऐड बैलेंस के लिए। उसमें क्या होगा कि हम एक वैल्यूज को, जी, Nada bene duri, da sana duri toro kore. Chocolate da baji ba hai kata na dik tu मैं ade na ka. सोचता हूँ जैनूर सोचता हूँ जैनूर तो एक पैसा पूरा
रजेगा क्या माइक चीज पे है? बंद करना। सारे इसको म्यूट कर दिया फिर। हाँ, क्योंकि इंटरेक्टिव है तो कोई किसी टाइम भी टाइम आप क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन उस टाइम अगर आपको क्वेश्चन नहीं करना तो ये खड़े करिए। ओके बस डिस्टर्ब थी। जो सेशन पर अच्छा क्यों खाती? इसी टाइम तो जो बस खत्म नहीं होता है तो और नहीं आता। किसी को अगर अटेंड नहीं करना तो वो लीव कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिन्होंने अटेंड करना तो उनके लिए डिस्टेंस ना दो। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि लेट से हमने नया बैलेंस इसमें ऐड करना, अब सेट बैलेंस के थ्रू भी कर सकते हो क्या, लेकिन वी वांट के जो एग्जिस्टिंग हमारा बैलेंस है उसमें हम और ऐड कर लें। एक तो हम नई वैल्यू सेट कर सकते हैं, इसमें हम एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं जो पहले से हमारा ऐड है, तो एक नई वैल्यू हम इसको पास कर लेंगे। और व्हाट वी वांट टू इंश्योर कि जो वैल्यू हम इसको पास कर रहे हैं वो एक नेगेटिव नंबर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस हमारा नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली हम पैसे हमारे पास होने चाहिए तभी हम उसको बैंक में लगा सकते हैं। तो एक यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमारे पास पहले से बैलेंस है, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास स्टोर होगी इस वेरिएबल में। इस वेरिएबल में हमारे पास इस बंदे का बैलेंस स्टोर है। और अभी ये व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू डू कि जो इसके पास इनिशियल बैलेंस है, लेट्स से वो जीरो है, इसके पास कुछ पैसे आ गए, वो इसमें ऐड करना चाहता है। तो हम क्या कर लेते हैं कि ऐड बैलेंस का हम फंक्शन बना लेते हैं उसमें। और यहाँ पर वो उस वैल्यू को पास करेगा, ये इसकी इंडेंटेशन ठीक नहीं है, ये इस लेवल के ऊपर होगी, ठीक है, ये सेम लेवल के ऊपर है, ये क्लास के अंदर है। और इसकी इंडेंटेशन होगी फोर स्पेसेस के ऊपर, 1 2 3 4, ठीक है, ये इसकी इंडेंटेशन। ये वाला स्टेटमेंट एफ के बैलेंस अंदर है। ऊपर बनाया तो हुआ है ना, फिर ये क्यों बनाया? सॉरी। ऊपर भी तो बैलेंस बनाया है ना। हाँ, ऊपर वाला जो बैलेंस है ये आपकी इनिशियल वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है, जो बिल्कुल आप जिस तरह अकाउंट आप बना रहे हो ये उस टाइम की वैल्यू को स्टोर करेगा। अब शायद उसके उस टाइम उसके पास पैसे नहीं थे या उसके पास पैसे कम थे। अकाउंट आप हम बनाते हैं इसलिए कि बाद में जिसके पास पैसे आते हो तो वो अपने अकाउंट में ऐड कर लेते हैं, या कोई आपको पैसे सेंड करते हैं तो उस अकाउंट में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू वी डू नॉट वांट कि वो बैलेंस हमारा एक ही जगह पर स्टक रहे, वो उसमें और भी ऐड कर सके, ठीक है। तो उसमें ऐड करने के लिए तो जो नहीं आपने तो फिर इनिशियल, वहाँ ऊपर भी एक दफा अमाउंट बना है, नीचे भी अमाउंट बन के दोनों के साथ सेल्फ भी है। तो हाँ फिर ये तो कंफ्यूजन होगी ना इसको। नहीं, ये उसका इनिशियल बैलेंस है, ठीक है। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और उसमें आपने इनिशियल वैल्यू लेट से जीरो कर ली। बाद में आप कहते हो कि नहीं अभी इसकी वैल्यू लेट से, अब पहले उसके पास उस टाइम उसके पास बैलेंस जीरो था, पैसे जिस टाइम वो अकाउंट बना रहा था उसके पास 0 रुपए थे, तो उसने उस टाइम कह दिया कि बस अब मेरा अकाउंट बना लो, पैसे मैं बाद में ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो आप इस इनिशियल वैल्यू को आप चेंज नहीं करते, ठीक है। उसमें आपने ये अब दोबारा से ऑब्जेक्ट आप सॉरी आप दोबारा से उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट उसके पास एक दफा बन गया, उसको अकाउंट नंबर एक दफा मिल गया, आप उसमें वैल्यूज चेंज कर सकते हो, आप उस अकाउंट को दोबारा से नहीं बनाते, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं वहां पर थोड़ा सा शायद हमें क्लियर हो। और ये वाला जो बैलेंस है, ठीक है, ये सेल्फ डॉट जो बैलेंस है इसके वैल्यू को मैं अपडेट कर लेता हूँ कि जो हमारे पास ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, ये इसकी हमारे पास इनिशियल वैल्यू है। और जो नई हमने इसमें अमाउंट पास की है वो इसमें सिर्फ ही ऐड कर दो, ठीक है। कि ये इसकी इनिशियल वैल्यू थी, हमारे पास जीरो थी या वट एवर थी, 100 रुपये उसने ऐड किए, 1000 उसने ऐड किए थे उस टाइम अकाउंट बनाते वक्त, और बाद में उसके पास 10,000 और आ गए। तो ये वो कहता है कि ये मुझे अब उसमें ऐड करके दे दो, तो वो हम इसलिए करते हैं, ये हम उसके लिए इसलिए चूज करते हैं। अच्छा, चलो विड्रॉल इसके बाद कर लेते हैं। एंड वी वांट नाउ कि उसका बैलेंस इनिशियली क्या पर है, और तो उसके लिए हम, क्योंकि बैलेंस का अब वेरिएबल जो है ये प्राइवेट है, तो उसको हम एक्सेस करने के लिए हम एक मेथड बना लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं गेट बैलेंस के नाम से।
जो हमें इसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, इसको हम वहां पर प्रिंट कर लें। तो ये हमारा फिलहाल इतना ही हमारा इसमें काम है, और इसमें हम चेंजेस करते हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, लेट मी रिपीट के क्लास हमने बना ली। ठीक है, हमने वी वांटेड कि हम एक अकाउंट के लिए क्लास बना ले कि जिसमें हम किसी भी यूजर का अकाउंट बना सकें। उसमें हमारे पास उसका नाम हो, उसमें हमारे पास उसका नंबर हो, और उसमें उसका बैलेंस हो। फिर अगर वो जो उसने इनिशियली बैलेंस हमें बताया या उसने खुद ही ऐड किया, उसमें अगर हम कुछ और ऐड करना चाहते तो वो हम उसमें कर सकें, और फिर हम उसकी वैल्यू को देख सकें। बाद में हम उसको विड्रा भी कराएंगे। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट हम यूजुअली अब यहाँ पर तो प्रोग्राम में हमारे लिए बनाना आसान है कि हम एक दफा हम कह के बनाकर दोबारा से रन कर लो, बनाकर दोबारा से रन कर लो। लेकिन अगर हम बैंक में जाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि मैं पहले जो मैंने अकाउंट बनाया था उसमें मेरे पास 1000 रुपए थे, अब मैं मेरा दूसरा अकाउंट उसी को डिलीट कर लो और दोबारा मेरा अकाउंट बना लो, और उसमें 10,000 कर लो, तो वो आपसे कहेंगे कि आप शायद मेंटली ठीक नहीं हो, क्योंकि हम बार बार अकाउंट नहीं बनाते। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट हमने जब बना लिया तो उसको हम दोबारा से नहीं बनाते। एक यूजर के लिए हमने एक, अगर आप देख लो तो आपको जब स्टूडेंट का आईडी एक दफा मिल गई फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वही आपकी आईडी चल रही है। वो नई हर एक सेमेस्टर में आपको नई 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 बना कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट को एक दफा बनाते हैं इनिशियल वैल्यूज के साथ, और उन वैल्यूज को अगर हमने चेंज करना हो तो वो हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन अकाउंट हमारा या ऑब्जेक्ट हमारा सेम रहता है। तो यहाँ पर भी इस तरह होगा कि लेट्स से हमने इस यूजर के लिए अकाउंट बना लिया, उसमें हमने अकाउंट नंबर असाइन कर लिया, कोई बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन अगर ना हो तो ये अकाउंट इसका नंबर यही रहेगा, ये बैलेंस की वैल्यू चेंज रहे, ये हो सकती है। ठीक है, ये बैलेंस की वैल्यू नई नई बैलेंसेस आएगा तो वो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये पर यहाँ पर हमारा ये जो वेरिएबल है टाइटल, इसमें उसका नाम स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये पास हो जाएगा। अकाउंट नंबर में इसको हमने स्ट्रिंग में लिया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे। एक बड़ा नंबर अगर हमारे पास हो, जिस तरह फोन नंबर है, जिस तरह सीएनएससी नंबर है, और इसमें हमने कोई वैल्यू, उसके ऊपर हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, तो उसको हम स्ट्रिंग में रख लेते हैं। फिर हमारे पास बैलेंस, हमने उसको इंटीजर हो या फ्लोट, आइडियली फ्लोट होगा, उसमें हमने नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, तो स्ट्रिंग नंबर को हमने विदाउट ये डबल डबल कोट्स लगा लिया, और स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में लगा लेते हैं। अच्छा, तो ये हमने अकाउंट इसका क्रिएट कर लिया। ये डिटेल्स हमारे पास, अगर अब क्योंकि यहाँ पर तो हम उसको बार बार रन कर सकते हैं, आइडियल सिस्टम में हम बार बार इसको नहीं क्रिएट करेंगे। अगर हमने इसमें कुछ चेंजेस करनी है तो वो हम मेथड्स के थ्रू करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसका इनिशियल हमारे पास अकाउंट क्या है, अकाउंट वन। अकाउंट वन का बैलेंस हमारे पास, इसको हम फाइंड कर लेते हैं, तो वो हमने गेट मेथड के थ्रू कर लिया। लास्ट टाइम इसको अगर हम इस मेथड के बगैर करने की कोशिश करें, अकाउंट वन डॉट बैलेंस, ठीक है, इसके थ्रू अगर हम कोशिश कर लेते हैं तो वो हमें एरर दे। क्यों हमें एरर दे रहे, कोई बता सकता है कि हमें एरर क्यों दे रहा है? वो कहता है सर कि हाँ, पर अकाउंट आपने प्राइवेट दिया है ना, तो हाँ प्राइवेट प्राइवेट तो किया नहीं हुआ है, होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये प्राइवेट हमने किया हुआ है, तो उसको हम इस हम वजह से। इस, हाँ एग्जैक्टली। तो यही सारा मकसद था इस प्राइवेट का, कि हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। जब हमने इसको एक्सेस करना हो तो हमने इस मेथड के थ्रू कर ली। तो यही सारा हमारा मकसद है इस प्राइवेट का। इफ दिस इज क्लियर टू यू तो बाकी हमारे लिए कोई भी मसला नहीं। अब लेट्स सर से जब हम, हमने प्राइवेट को एक्सेस ही करना है तो हम डायरेक्ट पब्लिक क्यों नहीं बना रहे? वो हम ये कंट्रोल लगाने, ठीक है ना, अपने इसके ऊपर ये कंट्रोल लगाने। एक तो ये है, और आप आप सारे का सारा डायरेक्ट एक्सेस यूजर को नहीं दे सकते। यहाँ पर आप कंसिडर कर ले कि आपको जो अकाउंट को, ये वाला जो प्रिंट है, ये आपका इस यूजर कर रहे हैं। ठीक है, आप एज ए डेवलपर नहीं कर रहे, आप एज ए यूजर को पर्सपेक्टिव से आपने सोचना होगा कि आप यूजर को क्या क्या एक्सेस देना चाहते हो और क्या क्या एक्सेस आप यूजर को नहीं देना चाहते, क्योंकि आप प्रोग्राम तो यूजर के लिए बनाओगे ना, एप्लीकेशन हम यूजर्स के लिए बनाते हैं। तो वहां पर आपने सोचना होगा कि उस यूजर को आपने कौन कौन सा एक्सेस कितना लेवल तक देना है।
तो वो कंट्रोल्स आपने अपने पास रखने हो। एक वो बैलेंस है, ये हमने यूजर को डायरेक्ट एक्सेस दे दिया बैलेंस का, तो वो तो उसमें नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ पर एंटर कर सकता है कोई भी उसका, और उसके अलावा भी दूसरे यूजर शायद उसको एक्सेस कर सके। तो वो तो प्राइवेसी मतलब हमने यूजर के रखनी लिए अलग रहेगा, और जो प्रोग्रामर होगा उसको पता होगा कि मैंने गेट है बैलेंस कि सेट उसने कहाँ पर क्या क्या उसने कंट्रोल्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो किया। सिस्टम के पास कंट्रोल होना चाहिए, यूजर के पास कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो वो सिस्टम के थ्रू ही वो उसमें चेंजेस कर सके, डायरेक्ट चेंजेस में नहीं कर सके। तो सिस्टम के पास कंट्रोल इन फंक्शंस के थ्रू, इस बैलेंस के थ्रू। ये इसको फर्दर कंट्रोल हम देख लेते हैं। लेट्स से हम अब इसमें अगर लेट्स से यूजर ने ऐड करना हो कुछ, अकाउंट वन का जो भी यूजर है उसने कोई अमाउंट ऐड करनी हो, तो ऑब्वियसली क्या उसने उसमें अब 500 और ऐड करना, इनिशियली उसने एक बना लिया। अब ये 500 के ऊपर आपने कोई ना कोई चेक रखना होगा कि यहाँ पर हमने बिल्कुल ही बेसिक चेक रख लिया कि ये लेट से जीरो से कम वैल्यू में हो। उसको अगर हमने नेगेटिव करना हो तो उसके लिए हम विड्रॉल देखते हैं, उसके पे हम ज्यादा चेक लगा लेते हैं। तो ये हमने इस तरह की चेक्स रखने के लिए हमने ये फंक्शन बनाया। अब नया बैलेंस हमने इसमें 1000 था, और अभी दोबारा से हमने इसको ये नई वैल्यू पास कर दी, तो वो जो 1000 है उसमें ये ऐड हो जाए। तो 1000 उसकी इनिशियल वैल्यू थी, नई वैल्यू इसकी हो जाएगी 1500। तो ये उस क्या करोगे, ऐड बैलेंस इसमें लेट्स मी रन दिस थिंग अगेन, ऐड बैलेंस। अरे रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये वाला आप सेंड करेंगे? हाँ ये मैं शेयर कर लूँगा। ये उसमें क्या है, इसका काउंटेड बैलेंस। अच्छा, क्योंकि वो इंडेंटेशन की वजह से, अगेन इंडेंटेशन का हमने ख्याल रखना। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? लोड हो रही है सर। लाइट क्योंकि चली गई, और अभी मैंने हॉटस्पॉट पर लगा दी, उस तरह स्पीड इसकी नहीं होगी। लाइट आती तो फिर इसको कर लेते, लेकिन यहाँ तक आप इसको देख लेना। यहाँ पर ये इंडेंटेशन का एरर था हमारे फंक्शन में, तो उस वजह से वो उसमें ऐड नहीं हो रहा था। तो इंडेंटेशन का हमने ख्याल रखना है। और इसको फिलहाल यहाँ पर क्योंकि लाइट आती है तो फिर मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। नेट शेयर पर कर शेयर होगी। ये हॉटस्पॉट पर है उसकी, शायद वो वाली स्पीड नहीं होगी, या वो क्वालिटी नहीं होगी। हॉटस्पॉट पर मैं लगा दूँ उसको। अच्छा, तो जल्दी इसमें एक और फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बैलेंस का ऐड करने का हो गया, और इसमें हम इसी को तक सारे वर्जन हमारे पास हो। जैसे यूजर ने अगर इससे कोई अमाउंट विड्रॉ करनी, ठीक है, वो उसके लिए हमने एक और फंक्शन लगा लेना है यहाँ पर ऐड करने के लिए। अब यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली कंट्रोल रखना है कि विड्रॉ उसने कोई भी अमाउंट करना हो तो वो वैल्यू पास कर ले हमें, ठीक है। विड्रॉ अमाउंट
विड्रा करना है, विड्रा का फंक्शन हम बना लेते हैं इसमें। और इसमें क्या होगा कि वो हमें एक वैल्यू पास करेगा, उस वैल्यू को हम चेक करेंगे कि वो सही वैल्यू है, वैलिड वैल्यू है। और फिर दूसरा हम चेक इसमें रखेंगे कि जो वो अमाउंट विड्रा कर रहा है वो उसके अपने बैलेंस से ज़्यादा ना हो। लेट्स से उसके बैलेंस में 1500 है और वो 2000 विड्रा कर ले, तो ये हमारा एज अ प्रोग्रामर आपके सिस्टम का एरर होगा, बैंक वाले आपको ही ब्लेम करेंगे कि आपने हमारे लिए सिस्टम बना लिया और उसमें यूज़र अपने बैलेंस से ज़्यादा विड्रॉल करे। तो यह पर इन चेक्स के लिए हम ये मेथड्स बनाते हैं कि हमारे वेरिएबल एक्सेस भी हो, यूज़र अपने वेरिएबल्स को, अपने डाटा को एक्सेस भी कर सके। और साथ साथ हमने वो कंट्रोल भी उस पर लगा लेने हैं कि वो एक ब्लाइंड एक्सेस ना हो, बस वो अपनी मर्जी का एक्सेस ना हो, वो उस लिमिट्स में हो जो लिमिट्स आपने उसके ऊपर लगानी। तो एक लिमिट हमने ये लगानी है कि जितनी अमाउंट वो विड्रा कर रहा है उसके लिए जो वैल्यू वो पास कर रहे हैं वो जीरो से कम ना हो, क्योंकि ये वैलिड वैल्यू नहीं होती। और दूसरा, जो अमाउंट वो विड्रा कर रहा है वो उसकी बैलेंस से ज़्यादा ना हो। तो ये हमने उसके ऊपर चेक्स लगा लेने हैं। अब इफ अमाउंट, अब ये अमाउंट, ये हमारा ये वाला जो हमने पैरामीटर यहाँ पर पास किया, ये वाला हो, ठीक है, ये वाला, इसको हमने पहले चेक करना है कि इसकी वैल्यू जीरो से कम नहीं है। अगर ये जीरो से कम होगी तो हम इसके ऊपर ये एरर लगा लेंगे कि आपने जीरो से कम वैल्यू पास कर ली, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम यहाँ पर चेक लगाएंगे कि जो वैल्यू उसने पास की है वो वैल्यू उसके बैलेंस से ज़्यादा नहीं है। अब ये उस ऑब्जेक्ट का बैलेंस होना चाहिए, और उस ऑब्जेक्ट के बैलेंस हमें कैसे पता चलेगा? सेल्फ डॉट बैलेंस। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का बैलेंस, उसकी वैल्यू को हम एक्सेस कर पाएंगे थ्रू सेल्फ डॉट बैलेंस, जो यहाँ पर हमारे पास स्टोर होगा। और ये वही वैल्यू सारी की सारी क्लास में एक्सेस हो जाएगी, एक्सेसिबल होगी। आपने इस वैल्यू को यहाँ पर मॉडिफाई भी कर लिया तो यही वैल्यू इस सारे क्लास में अपडेट होकर इसमें एक्सेसिबल हो जाएगी। तो ये हमने चेक लगा लेना है कि उसकी वैल्यू अगर उसके बैलेंस से ज़्यादा हो तो हम उसको कह लेंगे कि आपने अपने बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट विड्रा करने की कोशिश की है। और अगर ये सारी कंडीशंस हमारी फॉल्स हो, ये दोनों कंडीशंस हमारी फॉल्स हो, तो हम क्या करेंगे कि जो उसका ओरिजिनल बैलेंस है, तो उस ऑब्जेक्ट के बैलेंस को एक्सेस करने के लिए हम ये सेल्फ का रेफरेंस यूज़ कर लेते हैं। और इससे हम ये अमाउंट विड्रा कर लेते हैं, उससे हम ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अभी जो इसका नया बैलेंस आएगा इसको फिर हम चेक कर लेंगे कि उससे ये अमाउंट हमने कम कर दी है कि। अच्छा, इसको हम रन कर लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट हमारा काउंट वन, लेट्स से इसका इनिशियल बैलेंस हो गया। हम इसका, अगर लेट्स से हम इसमें बैलेंस पास नहीं भी करते तो भी हमें उसका बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, उसका हम बैलेंस देख लेते हैं। बैलेंस आपके ख्याल में क्या हो गया इसका? हाँ, इसको हमने इनिशियल वैल्यू पास नहीं की, तो आपके ख्याल में कोई बता सकते हैं मुझे कि इसका बैलेंस क्या होगा? सर फिर तो एरर ही आएगा ना। और कोई ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, बैलेंस की वैल्यू हमने पास नहीं की, ऑब्जेक्ट उसका बन गया, अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कर लूँ तो उसका बैलेंस मेरे पास क्या होगा? सर इनिशियल पास ही नहीं जीरो। करेंगे तो कैसे हो सकता, जीरो नहीं जीरो, होगा। ये सर हमने हम, तो पास ही नहीं किया ना कुछ, हाँ हमने पास नहीं की। तो एरर आना चाहिए ना। एरर भी हमें नहीं आया, ये देख लें डिफॉल्ट हम। वैल्यू सर, हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू सर। डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएगी। डिफॉल्ट वैल्यू हमने इसके लिए जीरो रखी थी, ठीक। डिफॉल्ट वैल्यू हमने इसके लिए जीरो रखी थी। तो अगर सही है हम सही। इसको वैल्यू पास नहीं करते, क्योंकि ये दोनों, बाकी दोनों वेरिएबल्स के लिए हम डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रखी, तो वो हमने पास करनी होगी। और अभी अगर इसका बैलेंस हम प्रिंट कर ले तो ये कमेंट में 1000 शो कर रहा है, 1000 नहीं होगा, ये जीरो होगा। हम देख भी लेते हैं, ठीक है, ये जीरो होगा। ये जीरो कहाँ से है? ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू, ये वाली।
कि हम किसी पैरामीटर के लिए इनिशियल वैल्यू पास अगर नहीं करना चाहते तो ये जीरो हो जाएगी। अगर आप पास करना चाहते हो तो वो वैल्यू जीरो को ओवरराइट कर लेगा। लेट्स से आप एक और अकाउंट बनाते हो, अकाउंट 2, और उसके लिए आपने वैल्यू पास कर ली, ठीक है, और इसको आप प्रिंट करेंगे तो जीरो की जगह जो आपकी जो वैल्यू आपने पास की है, ये, तो वो ये अकाउंट 1, सॉरी अकाउंट 2 के लिए, अकाउंट 2 के लिए मैंने नई वैल्यू पास कर दी, तो वो उसकी नई वैल्यू को स्टोर कर लेगा। तो ये हमारे डिफॉल्ट का फायदा, अगर आप लेना चाहते हो तो ये फायदा होता है। अच्छा, विड्रॉल को हमने यूज करना था, विड्रॉ फंक्शन को, विड्रॉ मेथड को। पहले हम बैलेंस सेट कर लेते हैं। लेट्स से अकाउंट 2 के लिए, अकाउंट 2 डॉट विड्रॉ, उसके अकाउंट 2 के उसमें बैलेंस जो करंटली है वो 500 है, और उससे हम अमाउंट अगर विड्रॉ कर लेते हैं 200, तो नई हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 300, ठीक है, ये उसकी 300 बन जाएगी। उसके ऊपर हमने चेक लगा लिया, फिर से हम इससे विड्रॉ करना चाहते हैं अकाउंट 2 से, से लेट से हम 400 विड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, 400। करंट वैल्यू क्या है उसके बैलेंस टू में? हंड्रेड हाँ, ये 300 उसके उसके पास रह गए। 300 हम 400 विड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं, तो वो हमें एरर देता तो है क्या? जीरो से कम। हाँ, इनसफिशिएंट फंड्स, के आपके अकाउंट में पैसे 300 है और आप विड्रॉ 400 कर रहे हो, तो ये वो हमें एरर दे देते हैं। सर ये वैल्यू एरर जो है ये फंक्शन है? हाँ, ये बिल्ट इन है, आप इसकी जगह प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। ये बिल्ट इन है, इसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। एक्सेप्शन हम एरर को कहते हैं जो हमारे प्रोग्राम में आता है। इसकी जगह आप प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें आप जो नहीं भी सर। एरर प्रिंट करेंगे वो एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा। एक वैल्यू एरर है, ये रिटर्न का, हाँ, रेज रेज कीवर्ड है। जिस तरह की एरर आप जनरेट करना चाहते हो तो वो इसमें आप प्रिंट का स्टेटमेंट लगा लो, तो वही आपको प्रिंट करके दे देगा। सर रेज ये इज तो जीरो से जब कम है ऊपर वाला एरर नहीं आया, नीचे वाला आ गया। जीरो से कौन सा कम था? ऊपर वाला ना, अमाउंट टू विड्रॉ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वो तो नहीं आया। हाँ, क्योंकि हमने वैल्यू, आप उसको देखना ना, आप उसको जो वैल्यू आप पास करेंगे, लेट्स से इसको अभी मैंने नया वैल्यू पास कर लेता हूँ, अकाउंट, जैसे अकाउंट 1 में कोई पैसे ही नहीं थे, अकाउंट डॉट विड्रॉ, और उसको मैं -10 पास कर लिया, तो अभी हमारे पास दूसरा वाला था। सर तो हाँ, ऊपर पहला वाला वाला। भी तो जीरो से कम हो गया था ना जब हमने नहीं, 400 अगर नहीं, विड्रॉ किए ये हैं आपकी 300 वैल्यू में को से। चेक करेगा, जो वैल्यू आप पास कर रहे हो ना पैरामीटर में, ये हाँ उसकी यस। उसको चेक करेगा। ये टाइम रनिंग आउट, ये इस पैरामीटर की वैल्यू को चेक करेगा मेरे पास। अच्छा, ये इस वैल्यू को चेक करेगा, इसको, ठीक है, क्योंकि इस पैरामीटर, जो वैल्यू हम वापस पास कर रहे हैं वो आएगी यहाँ पर। यहाँ पर ये चेक होगी, अगर वो जीरो से कम है तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वाला स्टेटमेंट हमें मिलेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाली बाईपास हो जाएगी, फिर ये वाली कंडीशन चेक होगी कि जो वैल्यू हमने पास की है वो इससे बैलेंस से अगर ज़्यादा है तो हमें ये वाला एरर आ जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके बैलेंस से ये अमाउंट कम हो जाएगी, ये अमाउंट उससे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और नया बैलेंस उसमें उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना? इसमें दूसरे यस। वेरिएबल्स के लिए हम लगा सकते हैं सारी डिटेल्स, अगर हमने प्रिंट करना हो तो ये भी हम प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स से
STR का मेथड इसमें मैं लगा लूँ, जो करंट बैलेंस उसका होगा वो हमें उसका मिल जाएगा। STR का हमने ख्याल रखना है कि इसके साथ स्टार्ट में भी डबल अंडरस्कोर होंगे और एंड में भी डबल अंडरस्कोर होंगे, ये सेल्फ उसमें होगा, और इससे हम हमेशा एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। और रिटर्न में हम जो भी हमें आउटपुट चाहिए, जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए, लेट्स से यू वांट के अकाउंट का टाइटल हो, उसका नंबर हो और उसका बैलेंस हो। अब ये हमें एक लाइन में रिटर्न करेगा, इसको अपने अलग अलग लाइन में करना हो तो आप उसको अलग लाइन्स में स्लेशन यहाँ पर आप लगा लो। तो लेट्स से यहाँ पर स्लेशन आप लगा लो तो आपको अलग अलग लाइन में इसका आउटपुट करके देंगे। कई बार मैंने मिस्टेक कर ली है यहाँ पर, डबल अंडरस्कोर के अंदर ही वैल्यूज होंगे। चलो इसको ऊपर करेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो इस ऑब्जेक्ट का आउटपुट हमें, लेट्स से आपने ऑब्जेक्ट बना लिया इसका, और इसको अपने एज इट इज प्रिंट करना, तो ये सारी डिटेल्स के साथ, तो ये आपको सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर इसकी प्रिंट करेगा। अकाउंट टाइटल क्या था, और जो आपने यहाँ पर इसका सेटिंग की हो, लेट्स से आपने इस तरह की सेटिंग की हो, अकाउंट टाइटल, और ये आप इससे हटाना चाहते हो तो जो अपनी मर्जी की आपने इसके ऊपर सेटिंग लगा ली, तो वो एज इट इज आपको वो प्रिंट करके दे देगा। अपने यहाँ पर इसको न्यू लाइन में लगाना हो अकाउंट नंबर, तो आप उसकी मर्जी की सेटिंग यहाँ पर लगा सकते हो। और ठीक है, इसको कर लिया। बैलेंस आप न्यू लाइन में प्रिंट करना हो तो जो आप स्ट्रिंग में सेटिंग कर सकते हो वो आप यहाँ पर कर लेते हो, और वो आपको इस आउटपुट में नजर आएगी। ठीक है, आप ये कामें हटाना चाहते हो तो वो भी आप हटा सकते हो। तो आप अपनी, और ये आप ब्रैकेट्स आप हटाना चाहते हो तो ये भी आप हटा सकते हो। ठीक है, तो जिस तरह आपकी सेटिंग इसमें आप करेंगे वही आपको इसके आउटपुट में मिलेंगी, एग्जैक्टली उसी तरह। जैसे ये कामें मुझे अच्छे नहीं लग रहे तो मैंने हटा दिए कामें, तो वो कामें हट गए। ठीक है, नई लाइन में मुझे बैलेंसेस का इक्वल की जगह आपने ये वाला आपको अच्छा लगा, ये मैं यहाँ पर चेंज कर लूँगा, पर कोई एरर मैंने कर दिया शायद। और इसको हम अपडेट कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इक्वल के सिंबल की जगह ये वाला, तो जिस तरह आप सेटिंग करते हो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सेशन भी, इसका टाइम भी एंड हो रहा है, इसको आप ट्राई कर लें। और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है मेक श्योर कि आप मुझे ईमेल कर दो, टेक्स्ट कर दो, जिस तरह आपको आसानी हो वो आप मुझे उस टाइम कर दो। ठीक है ना? कोई क्वेश्चन हो किसी का? एंड कर दे नो इसको। सर सर, बस इसको रिकॉर्डिंग। पहले ट्राई करेंगे फिर क्वेश्चन हाँ ठीक आएंगे है, अभी कल तो। मुझे इस पे अपडेट करना है अपने, कल अगर ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं हुआ, फिजिकल नहीं हुआ तो मुझे अपडेट कर देना है इस पेपर। ठीक है ना? ओके सर। फिजिकल हुआ तो ऑब्वियसली सर ये इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग फिर अपलोड करें। ठीक है, मैं अपलोड कर लेता हूँ इसको। ठीक, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू फॉर शोइंग थैंक यू सर। अप।